रानी जब जग्गू जी को लड्डू में जहर मिलाकर खिला रही थी तभी रानी के शरीर पे आ गई कालकोटनी माता। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल मौन अति सुंदर का आ गया है नया एपिसोड और उसको लेके आ गया हूँ आप सभी को देने अपडेट। बताऊंगा कि इस एपिसोड में क्या कुछ नया हुआ है, आखिर क्यों रानी पे आ गई माता कालकोटनी, रानी क्या कर दी ऐसा गलती। दोस्तों जैसे कि आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा कि बाहरी लड़का रानी को कुछ लिफाफे में फेंकता है खिड़की से और फ़ोन करके बताता है कि मैंने उस काम को पूरा कर दिया है। तभी वहाँ पे जाती है रानी उठाने के लिए, तो देखती है कि राधिका वहाँ पे कपड़े पसार रही होती है जिसकी वजह से वो नहीं ले पाती है। और दोस्तों आगे देखते हैं कि वह उठाने के लिए बहाना करती है और राधिका से बोलती है कि दीदी मैं पौधे में पानी डाल देती हूँ, और उसी के बहाने उस लिफाफे को उठाकर लेकर घर में चली जाती है। दोस्तों आगे देखते हैं कि उस लिफाफे में जहर होता है जो कि एक प्लेट में निकालती है और लड्डू में मिक्स करके वहीं पे बोलती है कि उस बुढ़े का तो काम तमाम इसी से करूंगी, जब लड्डू वाला जहर खिलाऊंगी और वो मर जाएगा तो काम करूंगी मैं और नाम लगेगा गोलगप्पा राधिका पे। दोस्तों उसके आगे में देखते हैं कि राधिका बाबूजी की सेवा कर रही होती है, वहीं पे एक बटन सुई धागे से लगा रही होती है और बोलती है कि बाबूजी मैंने बटन सेट कर दिया, आप अब दवाई खा लीजिए, मैं जाती हूँ। और एक बात और बताती है कि बाबूजी एक रस्सी होता है उसका ख्याल रखिएगा। दोस्तों वहाँ से चली जाती है, फिर वहाँ पे आती है रानी, दरवाज़ा खोलती है तो दोस्तों देखते हैं कि उसके एक हाथों में प्लेट जो कि लड्डू होता है और दूसरे हाथों में एक बच्चे वाला खिलौना जो कि बतख होता है, जिसे दबाने पे चू चू की आवाज़ आती है तो उसको लेके आती है और बोलती है कि ये दरवाजे पे रख देती हूँ ताकि कोई आएगा तो चू चू की आवाज़ से मैं सावधान हो जाऊंगी। आगे देखते हैं कि वह जाती है जग्गू जी के पास और जग्गू जी को जगाने लगती है जो कि नींद में होते हैं, नहीं उठते हैं तो वह जोर जोर से झोंकझोरती है। फिर उनकी नींद खुलती है तो बोलती है बाबूजी मैंने आपके लिए मन्नत मांगी थी कि आप जल्दी से ठीक हो जाइए, तो उसी का प्रसाद लाई हूँ, आप खा लीजिए। दोस्तों देखते हैं कि जग्गू जी मन में सोचते हैं कि आखिर क्या बात है जो कि मुझे प्रसाद खाने के लिए लाई है। जग्गू जी नहीं खाते हैं फिर भी वह जबरदस्ती मुंह में डालने लगती है और मुंह में दबा दबा कर खिलाने की कोशिश करती है। जग्गू जी नहीं खाते हैं। फिर दोस्तों आगे देखते हैं कि उधर राधिका बोल रही होती है कि चलो एक बार चेक कर लेते हैं कि बाबूजी का कैमरा सही से काम कर रहा है कि नहीं, तो वह चेक करती है। तभी देखने वाली होती है कि इधर ये रानी कुछ कर रही है बाबूजी के साथ। तभी वहाँ पे दादी आ टपकती है और बोलती है राधिका तुम मेरे लिए नींबू पानी बना दो। फिर राधिका चली जाती है नींबू पानी बनाने, टेबल पर मोबाइल छोड़ के। दोस्तों आगे देखते हैं कि सुजाता वहाँ पे आती है और बोलती है कली से कि कली तुमने रानी को देखा है क्या, तो बोलती है नहीं मुझे नहीं पता वो कहाँ है। फिर दोस्तों वहाँ पे राधिका सुनती है कि वो कहाँ है तो आके झट से मोबाइल उठा के चेक करती है तो वह देख लेती है मोबाइल में कि रानी कुछ बाबूजी के साथ कर रही है। तभी वहाँ से काफ़ी तेज में भागी दौड़ी आती है, तभी रास्ते में दिव्यम से टकरा जाती है। दिव्यम फिर एक बार राधिका पर गुस्सा होता है, बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो, क्यों घर में इतनी तेजी से दौड़ रही हो, अभी गिर जाती तो तुम्हें चोट लग जाता। तभी राधिका बोलती है दिव्यम जी अभी कुछ समझाने का मौका नहीं है, जल्दी से आप मेरे साथ चलिए। दिव्यम का हाथ पकड़ती है और फिर बाबूजी के घर की तरफ लेके आती है। आगे देखते हैं कि जग्गू जी के साथ काफ़ी जोर जबरदस्ती कर रही होती है रानी। तभी जग्गू जी को याद आती है राधिका की बात कि बाबूजी रस्सी को खींचिएगा। जग्गू जी रस्सी को खींचने की कोशिश करते हैं, तभी रानी देख लेती है जो रस्सी एक घंटी से बनी होती है कि जिसे खींचने पे आवाज़ आएगी। तो रानी क्या करती है कि जग्गू जी का हाथ मोड़ने लगती है, बोलती है बुड्ढे मुझसे होशियारी करेगा, तू मर जा, तू मरेगा तभी मुझे शांति मिलेगी। बहुत जी लिया जिंदा लाश बन के जग्गू जी को मारने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पे दिव्यम और राधिका पहुँचते हैं और दिव्यम के पैरों से वो बतख जो कि बच्चों का खिलौना होता है दब जाता है, चू चू करने लगता है। तभी वहाँ पे होता है एक ऐसा सीन जिसे देखने के बाद आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। घर में दिव्यम आते ही बोलता है रानी तुम क्या कर रही हो बाबूजी के साथ। जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसे उठा के फेंक देती है। राधिका बोलती है कि ये क्या कर रही हो बाबूजी के साथ में। तभी दोस्तों देखने को मिलता है कि रानी बोलती है चुप हो जा पापन, तुझे कोई हक नहीं है मेरे बीच में बोलने का। फिर देखते हैं कि दिव्यम वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, यह देखकर भी उठाकर फेंक देती है। उसके आगे देखते हैं कि वहाँ पे सारे परिवार वाले आते हैं और कहते हैं ये कैसा शोर है, ये क्या हो रहा है। तभी वहाँ पे ताई बोले तो गोलू की माँ जो होती है वो बोलती है कि बब्बा बब्बा भूत यहाँ पे आ गया है। तभी गोलू के पापा उसे शांत कराते हैं। फिर सुजाता बोलती है कि आखिर क्या हुआ है रानी बेटा, तुमने ऐसा क्या खा लिया कि तुम्हें नशा हो गया है। फिर
फिर सुजाता को भी झाड़ देती है और धक्के दे देती है, बोलती है कि सुजाता तू मुझे नहीं पहचानती। फिर सुजाता चिंता में हो जाती है कि मेरा नाम कैसे ये ले सकती है मेरी बहू होकर। दोस्तों आगे देखते हैं कि दिव्यम गुस्सा करता है, बोलता है कि अभी रुक जा, मैं डॉक्टर को बुला। तभी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और बोलती है मूर्ख, तू मुझे डॉक्टर को बुला के दिखाएगा, मुझे पागल समझ रहा है। दोस्तों एक सीन देखने को मिलता है कि एक ही हाथ से एक कुर्सी होता है जो कि ऊंचे की तरफ उठा देती है और उसी को देखकर सारे लोग डर जाते हैं। फिर वहां पे गोलू भैया की माँ पूछती है कि आप कौन है देवी? तभी वो बोलती है मैं हूँ कालकोटनी माता। दोस्तों यह सीन देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन जगह है। दोस्तों वहाँ पे यह जब जानते हैं सारे लोग कि कालकोटनी माता आ गई, तभी वहाँ पे कली बोलती है कि अरे ये तो बिल्कुल कालकोटनी की तरह बोल रही है। सुजाता उसे काफ़ी ज़्यादा बोलती है और बोलती है तेरा ही ये काम है, तूने ही लोहबान जला के दिखाया था और कालकोटनी माता को बुला लिया। दोस्तों आगे क्या होता है इस सीन में देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट एपिसोड की जानकारी पाने के लिए।